हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित ग्लोबल स्टडी। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग वॉइस का मेन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसे पढ़कर आप वॉइस का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप देखते ही उड़ाएंगे और बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। केवल आपको देखना है, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वॉइस देखते ही उड़ाओगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो, बीपीएससी, एईडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, केवल एक कंसेप्ट सीखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले इनके कंसेप्ट को सीखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, हम लोग जो इसके कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले जो आज हम जानेंगे कि वॉइस को कैसे सॉल्व करें। तो डायरेक्टली हम जो एक ट्रिक बता रहे हैं, इसे ट्रिक कह दिया, कंसेप्ट कहिए, जो हर जगह काम आएगा, कभी फेल नहीं होगा। तो पहले आप इसको जानना है आपको। जैसे अगर हम वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो पहले हम पैसिव वॉइस का जिक्र करेंगे। तो पैसिव वॉइस का मतलब जो होता है उसे आप पहले देख लेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का मतलब सीधा आपको याद रखना है। पैसिव वॉइस का, एक मिनट, तो आपको याद रखना है, हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस। तो ये जो हमारा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बराबर आप क्या याद रखिएगा, एकदम इसे ध्यान में रख लेंगे। पैसिव वॉइस बराबर याद रखना है आपको बी फॉर्म। क्या याद रखना है दोस्तों? बी फॉर्म और प्लस में क्या होगा? V3। मतलब यानी जो वॉइस में हम केवल और केवल किस वर्ब की चर्चा करेंगे? वर्ब 3 फॉर्म का। यानी कि पहले से कोई भी वर्ब हो, लेकिन जैसे ही जब पैसिव में चेंज करिएगा तो केवल हमें ध्यान देना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होना जरूरी है। तो अब कहेंगे कि पैसिव वॉइस बराबर बी फॉर्म प्लस V3 तो हो गया, लेकिन ये बी फॉर्म है क्या? तो आइए हम बी फॉर्म की चर्चा करते हैं। तो बी फॉर्म जनरली ये 5 वर्ब का ही रूप है, जिसके आधार पर आप टोटल वॉइस को कवर कर पाएंगे। जैसे पैसिव वॉइस बराबर एक याद रखेंगे V1, V2, V3, V4 और V5। ये पांचों वर्ब के आधार पर आप पूरे वॉइस को डील कर पाएंगे। जैसे अगर इस बी फॉर्म की बात करें तो बी फॉर्म के V1 में क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, MRB। क्या होता है दोस्तों? MRB। इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर V2 है तो उसके स्थान पे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वाज या वेयर। अगर V3 की चर्चा करें तो यहाँ पर क्या होता है? बी फॉर्म बराबर बीन। V4 की चर्चा करें तो यहाँ पर आएगा बीइंग। क्या आएगा दोस्तों? बीइंग। कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीइंग नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप बेंग पढ़ दीजिए, लेकिन आपको लिखना है, बीइंग आना चाहिए। आप बीइंग पढ़ रहे हैं या बेंग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जो क्वेश्चन जब मिल जाए तो इसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। या फिर आप जानते होंगे कि V4 में क्या लगा रहता है? ING, यानी जहां भी रहेगा इंग लगा देना है दोस्तों बीइंग। जहां भी रहेगा इंग लगा देना है बीइंग। और V5 में क्या होता है? तो इज। और ये बेसिक आपको एकदम याद होना चाहिए। अगर आप वॉइस सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखेंगे एक बार फिर से, बी पैसिव वॉइस बराबर क्या होता है? बी फॉर्म प्लस V3। पैसिव वॉइस बराबर क्या होता है? बी फॉर्म प्लस V3। V1 में क्या होगा? पैसिव वॉइस में V1 में तो याद रखेंगे MRB। V2 में क्या होता है? बाज वेयर। V3 में क्या होता है? बीन होता है सर। अगर V4 रहे तो उसे हम किस में चेंज करेंगे? बीइंग में चेंज करेंगे। और V5 रहे तो उसे किस में चेंज करेंगे? ईज में चेंज करेंगे। V5 रहे तो उसे किस में चेंज करेंगे? ईज में। और याद रखिएगा ये जो V5 होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये सिंगुलर होता है। और ये जो V1 होता है इसे हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। कैसा वर्ब कहते हैं? प्लूरल। कैसा वर्ब कहते हैं? प्लूरल। यानी कि ये जो होता है बहुवचन होता है और ये कहलाता है एक वचन। अगर बात करें कि अगर V5 है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इज। और अगर V1 है तो क्या लगाएंगे? MRB। V2 रहेगा तो क्या लगाइएगा? बाज और वेयर। अगर V3 हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे? बीन। अगर V4 हो तो क्या लगाएंगे? बीइंग। और V5 हो तो क्या लगाएंगे? इज। और अगर बी फॉर्म के बाद वॉइस चेंज करेंगे तो हम फिर से कौन सा ऐड करेंगे? V3 ही देना है दोस्तों। यानी कि ये जो वॉइस जो बनेगा वो टोटली डिपेंड करेगा किस पे?
ये टोटली डिपेंड करेगा मेन वर्ब पे, यानी बी फॉर्म हम किसका चेंज कर रहे होंगे, तो मेन वर्ब का। यानी कि पैसिव वॉइस बराबर क्या है, फिर से देखेंगे बी फॉर्म प्लस V3, बी फॉर्म प्लस V3। अगर पैसिव बनाना हो तो हम मेन वर्ब के अनुसार बी फॉर्म को चेंज करेंगे, उसके बाद किसका यूज करेंगे, V3 का। तो ये सबसे मेन कंसेप्ट है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम जानेंगे कि अगर वॉइस चेंज कर रहे हैं तो इसमें 3 मुख्य होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। तो ये तो वर्ब के हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 क्या, तो बाकी 2 जो होते हैं जिसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो होगा वो क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो किसका सब्जेक्ट बनेंगे, तो देखिए किसका चेंज करेंगे, जितने भी पर्सन हैं उन सभी पर्सन को चेंज करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन कौन है, आई का ऑब्जेक्ट होता है क्या, मी। उसी तरह से हम फर्स्ट पर्सन दूसरे की बात करें तो क्या होगा, बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। उसी तरह से सेकंड पर्सन की बात करें तो क्या होगा, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहता है। उसी तरह से हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। उसी तरह से बात करें तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। और एक थर्ड पर्सन जो बचा दे, यानी दे जो होगा, इस दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिम। यानी वॉइस जब बनाएंगे तो हमें इसको याद रखना है, अगर सब्जेक्ट आई हो तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मी बन जाएगा, बी हो तो अस बनेगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे का क्या होगा, देम। या याद कर सकते हैं, शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में। जैसे एज एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिए और कहें कि ही स्पीक्स इंग्लिश। अब बताइए दोस्तों, इसमें मेन वर्ब कौन है, ही तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या हो गया दोस्त, ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा मेन वर्ब हुआ वो मेन वर्ब कौन हुआ, मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, स्पीक्स हो गया। यानी कि हमको मेनली बी फॉर्म में चेंज किसे करना है, V5 को। यानी किसको चेंज करना है, V5 को। ये V5 कैसे हुआ, यानी जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा रहे तो उसे हम V5 कहेंगे। क्या कहेंगे, V5। तो अब आइए हम चेंज करते हैं इसे एक्टिव से पैसिव में। इसे किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। फिर से एक बार फिर से इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या बताए थे कि पैसिव वॉइस बराबर जो होता है वो होता है बी फॉर्म प्लस में V3, याद रखिएगा। और ये बी फॉर्म होगा किसका, मेन वर्ब का। ये बी फॉर्म किसका होगा, मेन वर्ब का। तो बताइए क्या इंग्लिश का बी फॉर्म चेंज कीजिएगा, नहीं सर, आपको किसको चेंज करना है, स्पीक्स को। तो पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानेंगे, शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में। यानी जो सब्जेक्ट जो होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट हो रहा होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। यानी जो कर्ता होगा कर्म बन जाएगा, और जो कर्म होगा वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। तो जैसे देखेंगे फिर से वही कंसेप्ट, शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में, साथ साथ बनाते चलिएगा, देखते जाइएगा, एकदम सीखेंगे, कंफर्म सीखेंगे। तो बताइए लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में, तो लास्ट वाला कौन है बाबू, इंग्लिश। तो यहां हम क्या लाएंगे, इसको इंग्लिश को लाएंगे। उसी तरह से क्या है, शुरू वाला कहां जाएगा दोस्त, लास्ट में जाएगा, और जैसे ही शुरू वाला लास्ट में जाएगा इसको क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। यानी इसके साथ बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। एकदम ध्यान से देखते जाना है दोस्त। कह रहा है लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में, तो लास्ट वाला शुरू में आया तो इसे हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश। और ही जब लास्ट में जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, बाई लेके जाएगा। और ये सब्जेक्ट था, और सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बताइए ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह के पैटर्न को हर समय फॉलो करना है। अब बचा मेन, अभी मेन पार्ट है, ये तो हर समय चेंज होगा। इंग्लिश लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला कहाँ चला गया, लास्ट में। लेकिन अभी जो मेन चेंज करना है इसी मेन वर्ब का चेंज होगा। अब बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पीक्स। अब स्पीक्स बताइए ये V1 होता है या V5 होता है दोस्तों, ये बताइए V1 है या V5 है, तो V5 है। और कहे थे कि पैसिव वॉइस बराबर होता है बी फॉर्म प्लस में V3, यानी इसी मेन वर्ब को बी फॉर्म में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद
उसी मुख्य क्रिया को आप V3 में बदल दीजिएगा। तो हमारे पास मुख्य क्रिया कौन है? स्पीक्स है। तो स्पीक्स बताइए V1 है कि V5 है? तो V5 है। तो V5 बताइए, V5 क्या? V5 में am or be है? नहीं। V5 में कौन है? is। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? इंग्लिश is। क्या लगाएंगे? इंग्लिश इज। बताइए क्या बी फॉर्म का काम खत्म हो गया? अब क्या लगाना है? तो स्पीक का क्या करें? स्पीक्स रखें? नहीं, स्पीक का थर्ड फॉर्म देंगे, यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो स्पीक का तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों? स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। बताइए, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। बताइए क्या आप सीखे या नहीं सीखे दोस्तों? एकदम बेसिक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से किसी तरह का क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर वाक्य मुख्य क्रिया का हो, यदि वाक्य कैसा हो? मुख्य क्रिया हो, तो मुख्य क्रिया को ही हम चेंज करेंगे। वॉइस में किसको चेंज करेंगे? मुख्य क्रिया को। थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे दोस्तों। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बनाएंगे। जैसे सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को कहें कि ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश। क्या बोले दोस्त? ही स्पोक इंग्लिश। फिर से हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। बताइए, लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में। लास्ट वाला कौन है बाबू? इंग्लिश है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इंग्लिश आएगा। यहाँ क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। शुरू वाला लास्ट में जाएगा तो क्या लेके जाएगा? बाई। और ही का क्या हो जाएगा? हिम। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से आइए, अब हमारा मेन वर्ब कौन हुआ? स्पोक हुआ। मेन वर्ब हमारा कौन है? स्पोक। और स्पोक बताइए वर्ब में कौन सा फॉर्म है? तो ये स्पोक वर्ब का V2 फॉर्म है दोस्त। कौन सा फॉर्म है? V2। तो अगर स्पोक V2 है तो बताइए V2 में मेन वर्ब का रूप चेंज करेंगे तो कौन सा आएगा? बाज या बेयर। अब बताइए इंग्लिश सिंगुलर है कि प्लूरल? तो इंग्लिश के साथ बताइए बाज लगेगा या बेयर? तो यहाँ क्या लगाएंगे? बाज। अब बताइए स्पोक का स्पोक लिखे? नहीं, हमें कौन सा फॉर्म देना है? थर्ड फॉर्म यानी V3 देना है। तो बताइए स्पोक का V3 क्या हो जाएगा? स्पोकन। बताइए क्या कोई दिक्कत? बना या नहीं बना? केवल एक फॉर्म से कोई भी टेंस का वाक्य हो, पूरा टेंस पे डिपेंडेंट जितने भी वाक्य होंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्म से बनेंगे, इसी रूल से बनेगा। यानी जितना भी क्वेश्चन किसी तरह का हो, आप ऑप्शन देखते ही इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ये तो हो गया V2 का बात। और अब देखेंगे कि ये जो वाक्य है इसमें V1 है यानी B है, तो आखिर ये B का प्रयोग होगा कहाँ? इस B का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आइए पहले हम B के बारे में देखते हैं कि इस B का प्रयोग कहाँ होगा। तो ध्यान देंगे B का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। यदि वाक्य में मोडल वर्ब हो, कैसा वर्ब हो? मोडल वर्ब हो। यदि वाक्य में मोडल वर्ब हो, और मोडल वर्ब टोटल कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। मोडल वर्ब कितने होते हैं? 13। तो जितने भी मोडल वर्ब होंगे, और मोडल वर्ब के साथ हमेशा ही कौन से वर्ब का यूज किया जाता है? V1 का। और जब ये V1 का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस में, कौन से वॉइस में होगा? एक्टिव वॉइस में। तो जब इसे हम पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में बदलिएगा, पैसिव वॉइस में बदलिएगा, तो इसे हम बदलेंगे B फॉर्म में। यानी कि V1 के जगह पे किसका प्रयोग होगा? B, और प्लस में फिर यूज करेंगे हम क्या? V3। यानी B फॉर्म उसके बाद V3। यानी मोडल वर्ब पे कोई भी क्वेश्चन हो, बिना V1 के वो आगे आएगा ही नहीं, यानी आपको V1 देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बोलें कि ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क। बताइए, हम बोले थे कि जो चेंज होगा वो केवल मेन वर्ब का होगा। तो बताइए इसमें मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब इसमें कैन है या डू है? तो डू जो है आपका मेन वर्ब है, और ये क्या है दोस्त? V1 है। तो मेन वर्ब के जो ठीक बगल में होता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ही क्या है? तो सब्जेक्ट है। और कैन क्या है? तो यही है हमारा मोडल वर्ब। कौन है? कैन क्या है? मोडल वर्ब। और बस अब इस तरह के क्वेश्चन इन 13 टाइप, यानी इस पे जितने भी 13 प्रश्न, 13 टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे, सभी में B फॉर्म प्लस V3 का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि दिस वर्क
लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में। तो बताइए दी, यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनेगा तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, दिस वर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वर्क। बताइए कैन का क्या रह जाएगा दोस्तों, कैन रह जाएगा। बताइए क्या ये V1 है कि नहीं है, V1 है। तो V1 में किसका प्रयोग करेंगे, तो V1 के रूप में आता है MRB। तो बताइए एक बार जब कैन का प्रयोग हो गया तो क्या इसके साथ M आ सकता है, क्या इसके साथ R आ सकता है, नहीं आएगा दोस्तों। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो B का प्रयोग करेंगे। यानी जितने भी मॉडल वर्ब होंगे सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, B का। किसका प्रयोग करेंगे, B का। तो यहाँ पे आ गया कैन बी। अब बताइए डू का वर्ब क्या हो जाएगा, बी फॉर्म प्लस V3। तो डू का V3 क्या हो जाएगा, डन। और आप जानते हैं कि जो शुरू वाला लास्ट में जाएगा अपने साथ क्या लेके जाएगा, बाई। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बाई हिम। यानी कि किसी भी तरह का मॉडल वर्ब के आधार पे क्वेश्चन मिले तो उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। और भी देखिए एग्जांपल्स, और भी आपको हम समझाते हैं एग्जांपल से, जो इन सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कोई भी हो, जैसे कहेंगे क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं दूसरा। जैसे कहें कि यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश क्या है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो फिर से देखिए कैसे बनाएंगे। यू जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। शुड क्या है दोस्तों, मॉडल वर्ब है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। ये स्पीक यहाँ पे क्या आ रहा है, V1 ही होगा, क्योंकि याद रख लीजिए जहाँ भी मॉडल वर्ब होंगे वहाँ पर केवल और केवल V1 का ही प्रयोग होगा। तो देखेंगे शुड के बाद क्या आ रहा है, V1, और जो वर्ब के ठीक बगल में होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो फिर से इसका पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए दोस्तों कह रहा है लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में। तो जब लास्ट वाला शुरू में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इंग्लिश आ जाएगा। बताइए इंग्लिश के बाद क्या बचा, शुड। शुड क्योंकि मेन वर्ब है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, तो शुड का क्या रह जाएगा, शुड रह जाएगा। यानी मॉडल वर्ब है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, तो शुड का शुड होगा। बताइए स्पीक क्या V1 है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, बी का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बताइए स्पीक का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन। स्पीक का V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन। और बताइए शुरू वाला जब लास्ट में जाएगा तो लगेगा बाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, यू का रह जाएगा, यू। तो आप देख रहे हैं एक कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम आपको और समझाना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक कंसेप्ट सीखिएगा। अगर हम चर्चा करें कि जो वर्ब का तीसरा रूप होगा, थर्ड फॉर्म, वो केवल और केवल किसके साथ आ सकता है, तो ये हैज के साथ आ सकता है, हैव के साथ आ सकता है, और सर किसके साथ आ सकता है, हैड के साथ आ सकता है। अगर वर्ब का तीसरा रूप होगा तो केवल किसके साथ आ रहा होगा, हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ। और जब ये आएगा तो ये एक्टिव वे में आएगा। यानी कि अगर ये तीन के अलावा अगर V3 का कहीं प्रयोग हो रहा है तो उसे हम पैसिव वे में मानेंगे, वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। तो याद रखेंगे कि V3 जो है किसके किसके साथ आता है, हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ। उसी तरह से हम चर्चा करें V4 का, तो V4 का प्रयोग होता है किससे बना हुआ है, तो जब हम V1 में ING को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। और जब ये V4 बनता है तो किसके साथ आ रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि सहायक क्रिया के साथ। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम V4 को एज मेन वर्ब हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, V4 का। कुछ कुछ प्रश्न में विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी V4 का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे वो वर्ब नहीं नॉन बन जाता है। जैसे जेरंड, जैसे क्या किसमें, जेरंड। जैसे आप सुने होंगे कि वर्ब फॉर्म V4 से ही वाक्य शुरू होता है। जैसे अगर वाक्य V4 से ही शुरू हो रहा है, जैसे बोलते हैं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा कला है, तो ये जो V4 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, V4 आपका नॉन वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर ये V4 वर्ब का मुख्य चौथा रूप तब होगा जब इसके साथ कोई क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए। और टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं, जिसमें 11 प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होता है और 13 जो होते हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं। 13 कितने होते हैं, मॉडल वर्ब, 13 मॉडल वर्ब हो गया, और 11 जो होगा वो आपका हेल्पिंग
सहायक क्रिया होगा, यानी एक्जुलरी वर्ब होगा। अब बात करते हैं V5 का। तो V5 जिसके अंत में यानी V1 में जब हम एस और ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। अगर हम V1 में एस और ईएस को ऐड कर रहे हो तो समझिएगा वो V5 होगा। V4 कब होगा, जब ING रहेगा। V3 कब हो रहा होगा, जब वाक्य में हैज, हैव और हैड का प्रयोग हो रहा होगा। तो हम आशा करते हैं कि इन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे तो इस कंसेप्ट के बाद जो हम आपको क्वेश्चन आगे करवाने वाले हैं वो आपके लिए एकदम आसान होगा, और आप बाय ऑप्शन को देखेंगे और उसे आप क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी जो V1 और V5 होते हैं, यानी वर्ब फॉर्म 1 और वर्ब फॉर्म 5, यानी जो V1 और V5 होगा वो हमेशा प्रेजेंट को बताता है। V1 और V5 हमेशा किसे बताता है, प्रेजेंट को। तो ये ध्यान में रखेंगे। आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम उन क्वेश्चंस को सीखते हैं कि उन क्वेश्चन को आप कैसे हल करिएगा, और बाय ऑप्शन देखते हैं किस तरह से इसे बनाया जाए। आपको एक नया तरीका सिखाएंगे क्वेश्चन हल करने का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। ए है आपका एक्टिव वॉइस, और इसे जब हम चेंज करेंगे, इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फिर से देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर सी है, सी के साथ मेन वर्ब कौन है, राइट्स। राइट्स यानी कि क्या है, V1 है या V5, तो सर V5 है। और ए लेटर कहाँ है, लास्ट में। तो बताइए, अगर ये V1 हो या V5 हो, V1 हो या V5 हो, तो उसका आंसर हम किससे देंगे, इज, एम, आर से। तो यानी कि V5 है, तो V5 में हम क्या पढ़े थे, इज। V5 में क्या पढ़े थे, इज। तो यानी हमको केवल मेन फॉर्म को चेंज करना है, चेक करना है कि मेन फॉर्म में V5 में इसका ही आंसर होगा, यानी आंसर इसका इज वाला होगा। तो बताइए, ये क्वेश्चन राइट्स यानी V5 से पूछा है बाबू, और इज जो होता है वो वर्तमान को बताता है। इज किसको बता रहा है, वर्तमान को। तो बताइए, जो वर्तमान को बताएगा, तो बताइए क्या उसका आंसर भूतकाल में दिया जा सकता है। अगर हम आपके नाम वर्तमान में पूछे कि आपका नाम क्या है, और आप नाम बताइएगा मेरा नाम ये था, तो क्या आप मर चुके हैं, नहीं। आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैं। तो जब वर्तमान की चर्चा करें तो आपको उत्तर भी किस में देना है, वर्तमान में देना है। तो बताइए, क्या अगर इसका आंसर इज से होगा, तो बताइए जब ये वर्तमान का क्वेश्चन है तो क्या बात से हो सकता है, तो दोस्तों ये नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चेक नहीं करना दोस्तों, जब V5 से पूछ रहा है तो यहाँ पर हैज कहाँ से आ गया, जब ये क्वेश्चन में ही V5 है डायरेक्ट, तो आंसर हमें किससे मिलना चाहिए, इज से। तो बताइए क्या ये ऑप्शन होगा, तो दो ऑप्शन तो आपको देखते ही क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन में देखिएगा कि आपको इज मिला, तो ये तो बी फॉर्म है, लेकिन बी फॉर्म के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए। बी फॉर्म के बाद हमेशा किसका प्रयोग हम करेंगे दोस्तों, प्लस में क्या आना चाहिए, V3, यानी कि ईज तो आएगा, लेकिन ईज के बाद आना क्या चाहिए, V3। बताइए क्या इस ईज के बाद V3 का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों, ये क्या है, V4 है। तो ये हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। और बताइए आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ए, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ए हो गया। तो आप आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए हम जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो बताइए, देखते ही आंसर बताना है दोस्तों, देखते ही। बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईज, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ईटिंग। ईटिंग यानी V4, और कहे थे जहां भी देखो इंग लगा दो बीइंग, और आपको बोले थे जो भी आपको समझ में आए, बीइंग आए, बेइंग आए, जो पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ईज लगाया यहाँ पर V4 है, ईटिंग, और ईटिंग के साथ हमें बी फॉर्म हम जब देंगे तो यहाँ पे आना चाहिए बीइंग। बताइए क्या इसमें बीइंग है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या इसमें बीइंग है, क्वेश्चन ईच से दे रहा है और ऑप्शन आ रहा है बाज से, यानी प्रेजेंट में क्वेश्चन कर रहा है और आंसर आप बाज में दीजिएगा, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत। चेक करना नहीं है, बनाकर देखना नहीं है, एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाना है एग्जाम में, और ये 100% सही होगा, कभी भी गलत होने के चांस नहीं होंगे। और फिर देखिए दोस्तों, ईज से क्वेश्चन दिया है, तो बताइए ये हैज से कहां से आ जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आप बिना बनाए भी इन सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बताइए विदाउट, आंसर क्या हो जाएगा, बिना चेक किए हुए। बताइए क्या हो सकता है, यहाँ ईज से क्वेश्चन कर रहा है, आप हैज से आंसर थोड़ी देंगे। ईज से क्वेश्चन कर रहा है, आप इसे बाद में यानी भूतकाल में देंगे, और आप बताइए ईज यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ईटिंग है, तो बताइए बीइंग होना चाहिए, और बीइंग हमारा कौन ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। तो हमारा कौन सा हो गया आंसर, सी। क्या कोई दिक्कत, आइए फटाफट देखते हैं। अब आइए हम लोग केवल क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है यहाँ पर, हैव, और हैव के बाद यहाँ क्या लगाया है, V3। तो सर हम अभी बताए थे आपको पीछे कंसेप्ट में कि अगर हैज हैव हैड है, हैज हैव और हैड है, तो इसके साथ ही V3 का प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग होगा। तो ये तो एक्टिव में ही है V3,
तो हम बताएं कि V3 रहेगा तो हम इसमें क्या देखेंगे, बीन देखेंगे। V3 रहेगा तो इसे क्या देखेंगे, बीन। तो बताइए अगर हैव से क्वेश्चन पूछा है, आंसर आप ईज से दीजिएगा। ये तो पहला ग्लिच यहीं मिल गया, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। आंसर क्वेश्चन कर रहा है हैव से, यानी इसका आंसर हैव या हैज हो सकता है, लेकिन ईज तो नहीं हो सकता है। और देखिए ये क्वेश्चन हैव से किया है सर, लेकिन क्या बाद से होगा, नहीं होगा। तो यानी आपका ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ये वाला या ये वाला। तो लेकिन अगर यहाँ देखिए हैज तो है सर, लेकिन क्या V3 का बीन लगाया है, नहीं लगाया है। तो ये हमारा ऑप्शन ये भी क्या हो गया, गलत। तो बताइए एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हैज बीन, कुछ नहीं चेक करना है। अगर हैज के बाद V3 लगाया है तो हैज बीन या है बीन होगा, ऑप्शन एक ही में है हैज बीन। तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी। बताइए कमेंट करिए दोस्तों, सही है या गलत है। आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ा देना। और सब्सक्राइब और शेयर चैनल को जरूर करना है दोस्तों। पहली बार आप सीख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आया हूँ, और आप उम्मीद मानिए या आप इसे ज़रूर मेरा साथ देंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर जितना भी वीडियो अंग्रेजी का बनाएंगे, इंग्लिश का बनाएंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट से बनाएंगे दोस्तों। अगर आप कहीं नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आपके लिए अंग्रेजी बहुत ही आसान होने वाला है। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द बॉय ब्रोक। सर ये ब्रोक लिखा है। अब कहेंगे सर ये ब्रोक हम कैसे पहचानें कि सर ये कौन सा वर्ब है। आपको वर्ब याद नहीं है, लेकिन फिर भी जानेंगे कि ब्रोक है क्या। अगर हम ing रहेगा सर तब तो V4 होगा। तो बताइए क्या ये ing है इसमें, नहीं है तो V4 है नहीं। V5 कब होगा, जब इसमें एस और ईएस होगा। क्या इसमें एस और ईएस है, यानी ये V5 भी नहीं है। V3 तब होता है जब इसके साथ क्या रहता, हैज हैव और हैड रहता दोस्तों, हैज हैव और हैड रहता। बताइए तीनों में से कुछ नहीं है। और V1 तो इसका होता ब्रेक, तो बचा क्या सर, तो ये ब्रोक हुआ कि नहीं हुआ, V2। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, V2 हुआ। इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अभी आपका एग्जाम है, आने वाले एग्जाम में इसी कंसेप्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए कह रहा है कि ब्रोक V2 है, और सर V2 में हम पिछले कंसेप्ट में पढ़ें कि जो V1 में होता है MRB, V2 में होता है बाज और वेयर, V3 रहेगा तो बीन, V4 रहेगा तो बीइंग लगाएंगे, और V5 रहेगा तो ईज लगाएंगे। तो बताइए क्या ब्रोक V2 है। तो जब V2 है तो प्रेजेंट नहीं पास्ट बताएगा। क्या बताएगा, पास्ट, यानी कि ये बता रहा होगा सर आपका भूतकाल। कैसा काल बता रहा होगा, भूतकाल। अब आप बताइए किसी क्वेश्चन को हम भूतकाल में करें और आप जवाब ईज यानी वर्तमान में दीजिएगा, क्या ये सही होगा, नहीं होगा दोस्तों। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बताइए क्वेश्चन V2 यानी V2 से पूछ रहा है, यानी भूतकाल में पूछ रहा है, और बाज वेयर होता है V2 में। तो बताइए हैज जो है ये हमारा वर्ब का 5th फॉर्म है, यानी V5 है, और जो V5 होता है वो प्रेजेंट होता है। तो फिर से जो क्वेश्चन भूतकाल में है उसका आंसर क्या वर्तमान काल में दीजिएगा, ये भी गलत। और ये हो सकता है V2 सर, लेकिन ये V2 होगा, लेकिन ये V2 है, लेकिन ये एक्जुलरी वर्ब के रूप में है, भूतकाल में है। ये भी क्वेश्चन भूतकाल में पूछा है, लेकिन जो हम कंसेप्ट पढ़े हैं V2 में क्या आना चाहिए, बाज और बेयर आना चाहिए। तो बताइए क्या ये ऑप्शन आपका होगा, यानी ये भी आपका गलत हुआ। तो एक ही ऑप्शन में हमें बाज दिख रहा है, वो ऑप्शन बी है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, एकदम दमदार जानदार आप कंसेप्ट सीखने वाले हैं। जो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार बोर्ड, कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, एईडीओ, इन सारे एग्जाम के लिए एक कंसेप्ट बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अब आप देखते हैं दोस्तों आगे, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है विल, और अभी अभी हम पढ़े हैं कि मॉडल वर्ब टोटल कितने होते हैं, 13। यानी ये विल जो है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के ठीक तुरंत बाद क्या आता है, V1 आता है। और V1 में हम पढ़े हैं क्या क्या होता है V1 में, एम आर बी। अब बताइए दोस्तों, जब एक बार आप किसी सहायक क्रिया का यूज कर दिए तो क्या हम फिर से सहायक क्रिया लगाएंगे, नहीं। क्या लगाएंगे, नहीं। तो इसके जगह पे क्या आएगा, तो बी आएगा। तो हम देखेंगे सेल विल के साथ जहां भी बी लगा हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बताइए विल से क्वेश्चन किया है, आंसर क्या ई से देंगे, नहीं होगा। क्या विल से क्वेश्चन किया, आंसर है से देंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन विल के बाद डायरेक्ट SUNG यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाया है, यानी वर्ब का तीसरा रूप दिया है। तो बताइए सेल विल खुद मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है। याद रखिएगा, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, V1। बताइए
बताइए संघ V3 फॉर्म में है, क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों बताइए कौन आंसर बचा? सी। क्या आप सीख रहे हैं? एकदम धाकड़ कंसेप्ट है। और लाइक शेयर करना ना बोले दोस्तों, आपके लिए मेहनत किया हूँ, ध्यान देंगे। कह रहा है कि ही वाज, यहाँ वाज देख रहे हैं, लेकिन सर यहाँ V4 है और आपको हम बताए हैं V4 में जहाँ भी रहेगा इंग लगाएंगे बींग। तो बताइए बाज से क्वेश्चन किया है, बाज है सर, ING का बीइंग लगाया है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक क्वेश्चन बाज से पूछा है, ईज से आंसर दे रहा है, क्या ये हमारा होगा? नहीं होगा। यहाँ बीइंग तो है लेकिन क्वेश्चन तो बाज से ना किया सर, बाज से किया तो क्या आप ईज से आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो फिर से क्वेश्चन देखेंगे, बाज से क्वेश्चन किया, आंसर हेड से दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, यानी ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? गलत। एकदम देखते ही आंसर देना है दोस्तों, देखते ही। सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही चैनल पे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो नीडी व्यक्ति हैं, जो नीडी स्टूडेंट है, जिसे ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस कंसेप्ट को सीखे और हर कोई आसानी से सीखे। आप देख रहे होंगे आसानी से बनाना सीख रहे होंगे। 7वां क्वेश्चन, राम हेल्प्स द पुअर। सर यहाँ पे हेल्प्स V1 है या V5? V5 क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, और जिसके अंत में एस और एस हो वो क्या बन जाता है? V5। तो फिर से देखेंगे, और V5 में क्या होता है हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन में V1 आए या V5 आए, यदि क्वेश्चन में V1 आए या V5 आए तो हम याद रखेंगे आंसर किससे देना है बाबू? एम आर, और किससे देना है? इज से। एम आर और इज। तो बताइए राम हेल्प्स द पुअर। अब देखिए एक कंसेप्ट यहाँ ये छुपा हुआ है कि ये जो द पुअर होता है दोस्तों, जब आप सिंटेक्स पढ़ेंगे तो पुअर का मतलब होता है गरीब, और गरीब जो है ये हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो जब किसी एडजेक्टिव में द का प्रयोग किया जाता है, यानी द प्लस, एक मिनट, अगर किसी एडजेक्टिव में द का प्रयोग हो जाए, किसी एडजेक्टिव में किसका प्रयोग हो जाए? द का प्रयोग हो जाए। अरे भाई ऐसे काहे हो रहा है रे? ध्यान देंगे, ये भी हमारे कंसेप्ट से हिल गया है। देख रहे हैं दोस्तों, ये भी हिल गया हमारे कंसेप्ट से। तो देखिए द प्लस एडजेक्टिव, अगर द के बाद एडजेक्टिव हो तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा, यानी कि ये बहुवचन हो जाएगा। यानी कि जो द पुअर है वो बहुवचन बन रहा होगा। यानी कि हम इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं? हेल्प्स की जगह V5 तो है, लेकिन हमें याद रखना है दोनों V1 या V5 पर जैसे ही हो तो हमें आंसर देना है एम, या देना है आर, या देना है इज। तो बताइए शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में। तो जब द पुअर लगेगा तो द पुअर के साथ क्लियर है कि आर आना चाहिए। तो बताइए जब आर आएगा तो क्या आंसर बाद से होगा? पहला नंबर तो नहीं होगा। क्या इज एम आर से क्वेश्चन पूछ रहा था, हैज हैव होगा? नहीं होगा। अब आप इस दो क्वेश्चन में फंसिएगा, कहेंगे कितने लोग इस द पुअर के साथ इज लगा देता है, लेकिन आपको कंसेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर द के साथ किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा हो तो वह एक वचन नहीं बहुवचन होता है। इस कारण से ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम आशा करते होंगे कि आप इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। हम आपको समय देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। आंसर कमेंट में टाइप करिए, देखते के साथ बताना है दोस्तों, देखते के साथ। देखिए यहाँ पे क्या हेड लगा हुआ है, और अगर क्वेश्चन में हेड है तो सर क्या आंसर बाज से होगा? नहीं होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन हेड से किया है तो हैज से होगा? नहीं होगा। बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा दोस्त, देखते हैं आंसर मारेंगे। ऐसा कंसेप्ट पहली बार सीख रहे होंगे, और सीख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। हाँ यस जरूर कमेंट करिएगा, पहली बार सीख रहे हैं कंसेप्ट। और देखिएगा अगर हेड से क्वेश्चन किया है तो सर क्या इज से होगा? नहीं होगा। तो बताइए केवल और केवल कौन होगा? बी। बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है दोस्त, बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखिएगा और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए, कह रहा है द टीचर पनिश्ड। सर इसमें लगा है, अभी कहेंगे सर इस वर्ब में, यानी इस मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है? तो क्या ING लगा है? नहीं। तो जब ING नहीं लगा है तो ये V1 तो है नहीं, V2 है, V3 है, V4 क्या है? ING लगता तो V4 होता, एस और एस लगता तो V5 होता, और
हैज हैव हैड लगता तो भी3 होता। तो बताइए पनिश में ईडी लगा है, इसका मतलब ना ये भी3 है ना भी4 है, तो है क्या, तो है ये भी2। क्या है, भी2। और भी2 में हम आंसर देखेंगे बाज और बेयर। तो दोस्तों देखिए बाज और बेयर किधर है, क्या पनिश्ड का पनिश्ड रह जाएगा, नहीं। भी2 से क्वेश्चन किया है तो ईज से आंसर देंगे, नहीं देंगे दोस्तों। जब भी2 से क्वेश्चन किया है तो है जाएगा, नहीं आएगा, केवल और केवल आएगा बाज और बेयर। तो एक ही ऑप्शन में बाज और बेयर का होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बाज, यानी आंसर हो जाएगा सी। देखिए इतना आसानी से बना रहे हैं बॉयस, कोई रटने का जरूरत नहीं है, ता है, ती है, ये है, वो है, मौसा है, मौसी है, कुछ नहीं रटना दोस्तों। स्ट्रक्चर भी नहीं रटना है, लोग पढ़ पढ़ के दिमाग खराब करता है। सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस भी3 प्लस बाई प्लस ए, ऑब्जेक्ट प्लस ए प्लस ऊ, कुछ नहीं करना है। केवल और केवल मेन वर्ब को ध्यान देना है, केवल और केवल किसको ध्यान देना है, मेन वर्ब को ध्यान देना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। कह रहा है दे आर वॉचिंग ए मूवी। सर यहाँ पे आर लगा हुआ है पहले से, तो गड़बड़ा जाते हैं लोग। आपको इसको नहीं देखना है, आपको देखना है इसे, वॉचिंग। और वॉचिंग बताइए भी1 है कि भी4, भी4। और बताए थे जहाँ भी देखो इंग लगा दो, बिंग दोस्तों लगा दो बिंग। बताइए क्या ये सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों अब देखते के साथ आंसर बनाइएगा। बताइए जब ये क्वेश्चन ईज एम आर से कर रहा है तो क्या आंसर हैज से देंगे, नहीं देंगे। जब ये क्वेश्चन ईज एम आर से आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर का बाज से होगा, नहीं होगा। तो बताइए या तो ईज से होगा तो ठीक है, ईज से तो होगा, लेकिन ईज आया, इसमें भी ऑप्शन ईज आया, लेकिन क्या इसमें बीइंग है सर। जहाँ भी देखो इंग लगा दो बीइंग, तो सर इसमें तो बीइंग है नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मिला दोस्तों, डी। यानी हर ऑप्शन को आपको काटते हुए जाना है और एकदम 100% श्योर आंसर बनाना है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप आजमा लीजिएगा। अगले क्लास में, अगले सीरीज में वॉइस का जब लाएंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया आप उसमें लिख करके लाएंगे और कैसा होगा, और देखिएगा उसके बगल में लिखा होगा कौन से एग्जाम में है, और सॉल्व कीजिएगा। CGL के हो, CHSL के हो, MTS के हो, BPSC AEDO का प्री PYQ इसके लिए सॉल्व करके लाएंगे। PYQ तो अभी AEDO का नहीं आया है, लेकिन उससे बेस्ड क्वेश्चन जो आपको हो सकता है कि सर ये बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन आप केवल वर्ब को देखेंगे और वर्ब से ही आप धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये दोस्तों लगता है कि इतना ही स्लाइड है, 10 क्वेश्चन का स्लाइड है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे आज। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आज बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और ऐसे ही धाकड़ कंसेप्ट सीखना है विथ रोहित सर, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो में आप अच्छे से इन सारे चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।